हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ट्रेंड। आई एम डॉक्टर जी। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। टेलिंग स्टॉप लॉस मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यूजली टेलिंग स्टॉप लॉस बहुत सी एक्सचेंजेस पे नहीं है, और अगर इन जिन पे है मेरा ख्याल है वो सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग में है। सो हाउ कैन यू पुट स्टॉप लॉस, टेलिंग स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर आपने कैसे लगाना है, बिकॉज दैट इज़ द टेक्निक जिससे आप अपने गेंस मैक्सिमम कर सकते हैं, और जिसकी मैं आपको भी लाइव एग्जांपल भी बताता हूँ। सो लेट्स गो टू बाइनेंस अकाउंट। ये अगर आप इसमें एडवांस ट्रेड में आप जाएंगे, ट्रेड के बाद एडवांस में जाएंगे, आपके पास ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अभी आपके पास सोलाना का मेरे पास चार्ट ओपन है। ओके, सो इफ़ यू गो ऑन दिस ऑप्शंस बाय एंड सेल, सो लेट्स सी ऑन द सेल। सेल में लिमिट ऑर्डर का ये मतलब है कि मैं कोई भी यहाँ से ऑर्डर, इसकी प्राइस अगर 229 है अभी, फॉर एग्जांपल आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये 240 पे जाएगा या 230 पे जाएगा, 240 पे करके जितने भी सोलाना आई विल जस्ट क्लिक 100%, 50% या जितने भी हैं वो मैं करके यहाँ से मैं उसको सेल ऑर्डर लगा दूंगा। और सेल ऑर्डर लगाने से ये क्या होगा कि अगर किसी भी टाइम पे 240 क्लिक करेगी प्राइस, इट विल ऑटोमेटिकली यू विल सेल योर सोलाना इफ़ यू हैव। सो इसी तरह लाइक फॉर एग्जांपल आपने जो है स्टॉप लिमिट कैसे लगाना है। स्टॉप लिमिट आपने, अच्छा सेकंड मार्केट की बात पहले कर लेते हैं। मार्केट का ये मतलब है कि आप मार्केट में जाएंगे, कोई रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मार्केट का मतलब जो एग्जैक्टली जिस वक्त आप सेल करेंगे तो करंटली जो भी रेट होगा उस पर आपका सेल आउट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू सेल 100% हेयर एंड आई विल जस्ट सेल, तो वो जितने भी मेरे पास सोलाना होंगे वो जो रेट यहाँ पे चल रहा होगा उसी वक्त वो ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप कहीं पे भी प्राइस नहीं दे रहे। सो दैट इज़ द क्विक मेथड कि अगर आपको लगता है कि यू जस्ट वांट टू सेल एनीथिंग वेरी वेरी क्विकली, सो दिस इज़ द वे। ओके, अगर आप स्टॉप लिमिट में जाएँ तो स्टॉप लिमिट में जाने के बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ जाती हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल। अगर आप इससे मैक्सिमम अपना एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, वन इज स्टॉप लिमिट, सेकेंड इज़ दी OCO। OCO मीन्स 1x1। सो स्टॉप लिमिट में आपने ये करना है कि अगर आप स्टॉप लिमिट पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने का ये मतलब है कि आप अभी सेल पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने सोलाना यहाँ पे परचेज़ किया है से 200 पे। ओके, सो अगर 200 के बाद आपने अगर परचेज़ कर लिया और आपको ये नहीं पता कि अगर ये भी इंक्रीज़ कर रहा है तो ये कितना इंक्रीज़ करेगा। यूजली व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर आपको लगता है 200 है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया, यू सेल इट आउट एट 230, 231 लिमिट ऑर्डर लगा के, लेकिन वो बाद में आप देखते हैं वो 240, 250 इस पर अगर चला जाता है। सेम हैपेंड विद माना जैसे हुआ, बहुत से लोगों ने उसको $1 पे, 1.5, $2 पे सेल आउट कर दिए, इवेंचुअली वेंट अप टू $4। सो आपने उससे कैसे मैक्सिमम एडवांटेज लेना है कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 230 की प्राइस है तो आई विल जस्ट पुट हेयर से थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस देके कि अगर वो नीचे करेक्शन भी लेता है तो आपका ऑर्डर ट्रिगर ना हो जाए 225 या 226 में करके, और मैं यहाँ पे जो है उसका लिमिट और वो दोनों में एक ही लिख दूंगा 225 एंड देन आई 100%, और 100% पे अब इसका ये मतलब हुआ कि करंटली प्राइस 230 है। ओके, सो करंट प्राइस का ये मतलब होगा कि 230 से अगर ऊपर जाएगा तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, बिकॉज मैं इस पे स्टॉप लिमिट लगा रहा हूँ। लेकिन अगर किसी भी टाइम वो 225 पे आएगा तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा एंड आई विल सेल इट आउट, और मेरे ट्रेड जो भी मेरा एडवांटेज होगा, प्रॉफिट होगा, आई विल गेट दैट वन। सो इसी को आपने टेलिंग स्टॉप लॉस में मैनुअली कैसे कन्वर्ट करना है, विच इज़ अ वेरी वेरी बेनिफिशियल। वन ऑफ माय फेवरेट मेथड इज दिस कि यू कीप ऑन सीइंग द चार्ट। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 225 पे इसका स्टॉप लिमिट लगाया कि एट एनी टाइम इफ सोलाना ड्रॉप डाउन टू 225 इट विल सेल इट ऑफ। ओके, बट इफ आई एम सीइंग नाउ 230 की प्राइस है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में इसकी प्राइस 235 हो जाती है, देन आई विल कैंसल दिस ऑर्डर, I will make another new order which will be 230। दोनों जगह में 230 करके 100% अपना ऑर्डर वो ट्रिगर उसमें ऑर्डर पे लगा दूंगा। इसका फ़ायदा ये होता है यू आर गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस कि अगर वो करेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे भी आता है तो आपका वो ट्रिगर ना हो जाए, और साथ साथ आपने टेल करना है स्टॉप लॉस को और आप ऊपर उसको लेते जाएंगे ना। एग्जैक्टली इफ़ यू कैन सी ये 231.95 पे गया, सो मोर लाइकली येस इट विल गो फर्दर मोर अप फ्रॉम देयर। अभी मार्केट अच्छी चल रही है, सो मैक्सिमम गेंस कर लेने का ये तरीका है 225 पे लगाएं, 235 पे, 240 पे गया उसको इंक्रीज करके 235 पे ले जाएं, 250 पे गया 240 पे ले जाएं। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम profit, which I did in Mana, and I made some crazy money on that deal because I was just
कीपिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस, और मैं उसको टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करता गया, एंड इवेंचुअली आई सोल्ड आउट अराउंड 3.8 3.9 if I'm not mistaken. So that is a really good way. Okay, now moving on, the last one, which is OCO. One cancel the other. It means कि आपके पास सोलाना है फॉर एग्जांपल हियर, ठीक है, आपने सोलाना का प्राइस ट्रिगर कर देना है कि एट एनी टाइम अगर ये 240 पे जाता है आई विल सेल इट ऑफ, टेक द प्रॉफिट, गो होम, यगी। लेकिन अगर सेम टाइम किसी भी वक्त ये ड्रॉप करके 225 पे आ जाता है या 220 पे आ जाता है, ओके, सो 220 पे आ जाता है और मैं 100% सेल आउट कर दूंगा, और अगर आप ये ऑर्डर लगा देते हैं सेल ऑर्डर, अब इसका ये मतलब हुआ let me get something which I have already in my I have let's say I have ADA a little bit, okay, so मैं इसका ऑर्डर अगर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं और मैं उसकी एग्जांपल भी आपको दिखा दूं, तो उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल वन OCO, अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 2.062, सो आई विल पुट एट एनी पॉइंट इफ इट गोज टू 2.2, ओके, एंड at any point it dropped down to 1.8 1.8, so मेरे पास जितने भी एडा पड़े हुए हैं वो आई विल सेल इट ऑफ, यहाँ पे मेरे शो नहीं हो रहे, ओके, एनीवेज, सो दिस इज़ वन ऑफ द वे, ये क्या, एनीवेज आई डोंट नो, अभी मेरा शायद लॉगिन नहीं है इस वजह से शो नहीं हो रहे, एनीवेज दिस इज़ द वे कि जिसमें आपने ये लगाना है कि अगर ये इस वक्त मार्केट इतनी है 2.2 पे किसी भी टाइम क्लिक करता है, यू विल सेल इट ऑफ इन द प्रॉफिट, बट इफ इट ड्रॉप डाउन टू 1.8, इट विल ट्रिगर, you will come out of the trade in the OCO, but I will suggest stop limit is much better option than the OCO, because you never know आजकल की मार्केट में पैराबोलिक मूवमेंट्स चल रही होती हैं, so you go with the stop loss stop limit. So stop limit में like for example अभी इसके 2.060 है, okay, so I will say put here order 1.9, कि अगर किसी भी टाइम पे 1.9 पे ड्रॉप करता है तो आई विल सेल इट ऑफ, बट डेफिनेटली यू हैव टू सी कि अगर आप इसमें प्रॉफिट में है या नहीं है। 1.9 करता है, और अगर ये मुझे लगता है कि ऊपर जा रहा है 2.1 2.2 पे जा रहा है, आई विल कीप इंक्रीजिंग माई स्टॉप लॉस विच इज़ नोन एज टेलिंग स्टॉप लॉस। मैनुअली आपने कैसे करना है, ये मेथड है, और यही सारी चीज़ें आपकी बाय ऑर्डर में भी आती हैं। लिमिट ऑर्डर कि आपने कोई ऑर्डर लगा दें, लाइक फॉर एग्जांपल अभी 2.06 है तो आप 2 पे लगा दें कि 2 पे अगर प्राइस ट्रिगर करती है यू विल बाय दिस वन। मार्केट का ही मतलब है व्हाटएवर द मार्केट राइट नाउ यू विल पुट, यू वांट टू बाय अबाउट let's say $100 or whatever, so you will buy right away from there. And सेम वे फॉर द स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट का यही मतलब है बाय में भी कि अगर किसी टाइम पे यहाँ पे प्राइस ट्रिगर करती है तो मेरा ऑर्डर इनिशिएट हो जाएगा, तो उसमें आप वही लगा सकते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल आप स्पेशली जो बाय ऑर्डर हैं ये जो स्टॉप लिमिट के ये एडवांटेज इसमें होता है कि जब कोई ट्रेंड एंगल आपका ब्रेक कर रहा होता है, ब्रेक करने के बाद जब वो दोबारा करेक्शन लेता है और करेक्शन लेने के बाद ऊपर जाता है, तब होता है कि आपके करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद अब ऊपर जा रहा है, दैट इज़ द कंफर्मेशन फॉर द बुलिश ट्रेंड। तो आप उस पर यूजली इसको यूज़ करते हैं कि इस मार्केट के ऊपर गया तो आप यहाँ पे से ट्रिगर कर देंगे। So I hope this video has cleared the concept of stop loss, OCO, buy and sell both order, and how to maximize your gains if any coin is in a parabolic trend and it's like really going crazy like mana. So I hope you like this video. Thumbs up on the down there, comment करें अगर और कुछ आप लर्न करना चाहते हैं on the basic series, and do subscribe to my channel. Take care of yourself. Love, peace, care.